वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मगर हजारों लीटर लाखों लीटर पानी एक घड़े में डाला जाए और वह ना भरे तो इसे आप क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सच है। हमारे देश भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और राजस्थान के पाली ज़िले में प्रतिवर्ष यह चमत्कार हजारों लोगों की आंखों के सामने बार बार होता है। कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, मगर एक छोटा सा घड़ा जिसकी कैपेसिटी मात्र 3 से 4 लीटर पानी भरने की लगती है, मगर वह आज तक लाखों लीटर पानी गटक चुका है, मगर भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अजूबा व आम जन के लिए आस्था व चमत्कार का रूप यह घड़ा मात्र आधा फीट गहरा है। 800 सालों से इस घड़े में लगातार वर्ष में 2 बार पानी डाला जाता है, मगर लाखों लीटर पानी पीने के बाद भी इस घड़े में पानी समाता ही चला जाता है। अब तक यह घड़ा 50 लाख लीटर पानी को गटक चुका है, मगर इस घड़े की प्यास नहीं बुझी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको भारत के इस अद्भुत चमत्कारी मंदिर जिसमें यह घड़ा रखा हुआ है, इसकी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इस घड़े के संबंध में सारी जानकारी शेयर करूंगा आज इस वीडियो में, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यह वीडियो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के पाली ज़िले में स्थित शीतला माता मंदिर में यह अद्भुत चमत्कारी घड़ा स्थापित है। इस घड़े के मुंह पर वर्ष भर पत्थर रखा हुआ रहता है, मगर साल में 2 बार शीतला सप्तमी और ज्येष्ठ माह की पूनम के दिन इस घड़े के मुंह से यह पत्थर हटाया जाता है। और दोस्तों, इन दोनों दिवसों पर यहाँ मेला भरता है और दूर दूर से हजारों महिलाएं घड़े भर के पानी लाती है और इस घड़े में वह पानी डालती है, मगर यह घड़ा हजारों लीटर हजारों घड़ों का पानी पीने के बाद भी भरता नहीं है, और यही इस घड़े का चमत्कार है। और दोस्तों, यह रहस्य सभी वैज्ञानिकों के लिए भी एक अजूबा, एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर हजारों लीटर लाखों लीटर पानी जाता कहाँ है। आज तक इस रहस्य का पर्दाफाश कोई नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा चमत्कार यह है कि जब वहाँ के पुजारी जी शीतला माता के चरणों में दूध लगाकर दूध का भोग चढ़ाते हैं और इस घड़े में थोड़ा दूध डाला जाता है, तो यह घड़ा मात्र थोड़े से जल से ही पूरा भर जाता है। दूध का भोग लगाने के पश्चात घड़े को बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों, इन दोनों दिनों पर इस चमत्कारी मंदिर में एक विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु यहाँ शीतला माता के दर्शनों के लिए और साथ ही इस घड़े में पानी भरने के लिए आते हैं। इस घड़े का रहस्य पता करने के लिए कई वैज्ञानिक शोध भी किए गए हैं, मगर ईश्वरीय चमत्कार के आगे विज्ञान भी नतमस्तक हो गया है। तो फिर यह पानी आखिर जाता कहाँ है, आइए इसका क्या रहस्य है यह भी आपको बताते हैं। दोस्तों, इस घड़े के संबंध में मान्यता है कि करीब 800 साल पहले इस क्षेत्र में एक राक्षस रहा करता था, जिसका नाम बाबरा था। बाबरा नामक यह राक्षस बड़ा ही क्रूर राक्षस था और इस क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मणों का यह राक्षस घोर शत्रु था। जब भी किसी ब्राह्मण परिवार में शादी होती थी तो यह राक्षस शादी के मंडप में आकर दूल्हे को मार दिया करता था। सभी ब्राह्मण
राक्षस की इस प्रवृत्ति से बड़े परेशान थे और आखिर में तंग आकर ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि वह शीतला माता की तपस्या करेंगे और सभी ब्राह्मण एकजुट होकर शीतला माता की तपस्या करने लगे। एक दिन शीतला माता ने गांव के एक ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे कहा कि जब तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी बेटी की शादी होगी तब मैं उस राक्षस का वध करूंगी। दूसरे दिन उस ब्राह्मण ने सारी बात अपने साथियों को बताई और अतिशीघ्र ही उसने अपनी पुत्री का विवाह तय किया। तय समय पर विवाह के मंडप में शादी के लिए सारी तैयारियां की गई और शादी के समय माता शीतला माता वहां पर एक छोटी कन्या के रूप में उपस्थित हुई और जैसे ही वह राक्षस दूल्हे को मारने के लिए आया वैसे ही माता शीतला ने उस राक्षस का वध कर दिया। मरते समय राक्षस ने शीतला माता को प्रणाम किया और माँ कहकर पुकारा और उसने शीतला माता से प्रार्थना की कि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, अतः माता मुझे वरदान दीजिए कि मैं साल में कम से कम 2 बार मुझे भरपूर भरपेट पानी मिले। तब शीतला माता ने द्रवित होकर उस राक्षस को वरदान दिया कि तुम्हें साल में 2 बार अवश्य ही पानी मिलेगा और इसके लिए इस घड़े के माध्यम से तुम्हें पानी प्राप्त होता रहेगा। तब वहाँ इस घड़े की स्थापना की गई और तभी से इस घड़े में पानी डाला जाता है और मान्यता है कि यह सारा पानी जो इस घड़े में डाला जाता है वह राक्षस पी जाता है। माता ने उस राक्षस की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए इस घड़े की स्थापना की और सभी श्रद्धालु माता के वरदान स्वरूप इस घड़े में पानी भरते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस कहानी की मान्यता के अनुसार यह पानी इस राक्षस को मिलता है और दोस्तों माता के वरदान फलस्वरूप इस घड़े को साल में 2 बार खोला जाता है। इस घड़े से साल में 2 बार पत्थर हटाया जाता है और हजारों लीटर पानी इस घड़े में डाला जाता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ इस घड़े में पानी डालने के लिए आते हैं। दूर दूर से लोग इस घड़े के दर्शनों के लिए और शीतला माता के मेले में शिरकत करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो इस बार आप भी शीतला माता के इस पवित्र मंदिर में शीतला सप्तमी पर इस अद्भुत घड़े के दर्शनों के लिए आ सकते हैं। अवश्य आइए। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।